Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. अभी हम एक्सरसाइज 8A स्टार्ट कर रहे हैं जो कि चैप्टर 8 से मुतल्लिक़ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और न्यू काउंट 7 से। पहले क्वेश्चन के हम चंद पार्ट्स कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स कर रहे हैं। तो पार्ट्स करने से पहले मैं एक चीज़ आपको याद दिलाता चलूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट जो है वो है 2A प्लस 3B, 4A प्लस 7B। इससे पहले एक वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसमें बहुत सी बातें हैं जो अभी आपको शायद ना पता चले, लेकिन उसमें सारी चीजें वजाहत से बताई गई हैं। जैसे कि 2 जो है कोफिशिएंट है, A वेरिएबल है, 4 कोफिशिएंट है, A वेरिएबल है, और इधर 3B 3 और 7 कोफिशिएंट है, B वेरिएबल है। अब 2A को हम 3B के साथ प्लस नहीं कर सकते, यानी कि इसको 5AB नहीं हम कर सकते। ये 2A और 3B अनलाइक टर्म्स हैं। ये 2A और 3B टर्म्स हैं, और अगर आपस में नहीं मैच होती वेरिएबल के हिसाब से तो वो अनलाइक हैं, और अगर वेरिएबल के हिसाब से आपस में मैच होती हैं तो वो लाइक हैं। तो प्लस माइनस हमेशा लाइक टर्म्स को किया जाता है। तो ये दोनों लाइक टर्म हैं, 2A 4A। 2 कोफिशिएंट बेशक डिफरेंट हैं, लेकिन उसका जो बेस है, जो उसका वेरिएबल है, वो सेम है। तो सिंपल सा है अलजेब्रा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जब प्लस माइनस अप करते हैं तो जब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन उसको भी समझ लिया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब 4 and 2 6A आ जाएगा, और उसके बाद प्लस 7 and 3 10, और B वैसे ही आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3A माइनस 4B 2A प्लस 5B। अलजेब्रा बहुत वसी है, आगे बहुत सी इसमें फॉर्मूलाज आते हैं और फैक्टराइजेशन के बहुत से मेथड्स हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे चैनल के साथ तो आप यकीनन आगे आने वाले वक्त में बहुत कुछ सीखेंगे। तो अभी हम का ये स्टार्ट है, अलजेब्रे में हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप अगर दूसरी क्लासेस से भी आपका ताल्लुक है तो ये सभी क्लासेस के लिए आप भी सीखे, दूसरी क्लासेस वाले भी से सीख सकते हैं। 3 and 2 आएगा हमारे पास 5, और A जो इसका वेरिएबल है सेम आ जाएगा। अब यहां पे थोड़ी सी है कि 4 माइनस क्या है, 5 प्लस क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। तो इसमें 4 है, ये 5 है, तो बड़ा कौन सा है, 4 है या 5? ग्रेटर कौन सा है, 5। और कितना ग्रेटर है, 1 नंबर। तो वो 1 हम यहां पे लिख देंगे, 1B, और साइन हमारे पास आ जाएगा प्लस का, जो बड़ा है उसी का ही बचेगा। लेकिन अलजेब्रे में चूंकि 1 नहीं लिखते, इसलिए 1 को कंसीडर किया जाता है, जेन में रखा जाता है, समझा जाता है कि यहाँ पे 1 है, लिखते नहीं है। अब 5 में -4 जब आएगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 हमने लिखना नहीं है। ये हमारे जहन में हमेशा रहना चाहिए कि यहाँ पे 1B है। तो ये हमारा सेकंड था। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट होगा 3A प्लस 6B A माइनस 7B। यहां पे कौन सा कितना कोफिशिएंट है, अभी यहां मैंने बताया कि जब नहीं लिखा होगा
कोफिशिएंट तो वो कंसीडर करेंगे 1, और जब उसकी पावर उसकी एक्सपोनेंट नहीं लिखी हुई वो भी कंसीडर होगी 1। तो 3 and 1 4a, और यहां पे देखें कि 6 में से 7 को हमने माइनस करना है। बज़ाहिर तो माइनस नहीं होता, लेकिन अलजबरे में हो जाता है। अलजबरे में 7 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 b। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर है -7, तो उसी का ही बचेगा। ये जो रिमाइंडर आया है माइनस करने से, जो रिमाइंडर आया है ये 7 में से बचा है, 6 में से नहीं बचा, 7 में से बचा है, इसलिए 7 वाला जो साइन है वो ही इसके साथ लगेगा। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया कि हम 1 लिखते नहीं है, सिर्फ उसको समझते हैं, ज़हन में रखते हैं, कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे 1 है और लिखा नहीं जाता। उसके बाद पार्ट नंबर इसका 4 है, -a -4b 3a + b। अब 3 जो है वो बड़ा है, और यहां पे हमें पता है कि a के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 3 प्लस क्या है 1, माइनस क्या है 3 - 1, ये आ जाएगा 2। और शुरू में अगर माइनस लगा हुआ है, साइन ऑपरेशन का साइन माइनस लगा तो वो माइनस है, अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो वो पॉजिटिव यानी कि प्लस है। जैसे कुछ भी ना लगा हो तो कोफिशिएंट 1 होता है, और अगर कोफिशिएंट के साथ कोई साइन ना लगा हो तो वो कंसीडर हमेशा करते हैं कि वो पॉजिटिव है, प्लस का साइन है। तो 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 के साथ प्लस का साइन है, शुरू है इसलिए नहीं लगाएंगे। अब 4 - 1, यहाँ पे 1 है, 4 - 1 ये आ जाएगा 3b। अब साइन कौन सा आना चाहिए? साइन जाहिर है बड़े डिजिट से ही बचता है, छोटे यहाँ पे अगर 1 है तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे, जो 3 बचा है वो 4 में से ही बचा हुआ है, इसलिए जो 4 के साथ साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर है 2a - 3b। अभी हम इसका पार्ट नंबर करेंगे 5। x² + 5y - 3x² - 2y। अभी हमने ये -3x² है, अभी यहाँ पे जो स्केयर है इसे पार्ट बोलते हैं, जो 2 लगा हुआ है पार्ट बोलते हैं, और इसे हम बोलेंगे 3 - 3x² या -3x⁻²। ये 2 तरीके से इसको बोला जाता है, और बाज़ औक़ात यही बोल दिया जाता है -3x की 2 x2 x², ये भी बोल दिया जाता है। अब 3 में से यहाँ पे 1 है, 3 में से 1 निकाला तो ये आ गया 2, x² सेम आएगा क्योंकि लाइक टर्म है। अब बड़ा कौन सा डिजिट था? 3 था, 3 के साथ जो साइन है वो माइनस का है, इसलिए यहां भी माइनस लगेगा। अब सेकंड टर्म हमारी है 5y - 2y, तो 5 में से 2 करेंगे तो 3y आ जाएगा, और चूंकि डिजिट बड़ा है 5 का, इसलिए 5 के साथ जो साइन है वो हम यहां भी लगा देंगे। उसके बाद हमारा छठा है -3a² 5ab + 2b² 7a² + 2ab - b²। अभी हम इसको करते हैं कि ये 3 टर्म्स आ गई हैं, a² वाली टर्म्स है, ab वाली है और b² वाली है, तो हमेशा लाइक टर्म्स ही होंगी, ये पहले आपको बताया जा चुका है। अब 7 - 3 4 आ गया, 7 बड़ा है और 7 के साथ कौन सा साइन है जो नजर नहीं आ रहा, वो है प्लस का, तो प्लस का साइन 4 के साथ भी होगा जो कि नजर नहीं आएगा,
क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के शुरू में है। उसके बाद 5 माइनस 2 ये आ जाएगा 3। 5 के साथ क्योंकि बड़ा डिजिट है उसके साथ माइनस लगेगा, इसके साथ भी हम माइनस लगाएंगे। आगे ए बी सेम आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 माइनस 1 1 नहीं लगाएंगे, वैसे ही हम बोलेंगे उसे। तो 4a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस b स्क्वायर। और इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 7 है 4xy माइनस 8 एंड xy प्लस 6। 4 और इसका कोफिशिएंट कितना 1, 4 एंड 1 5xy और 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। लेकिन चूंकि साइन बड़े नंबर के साथ है इसलिए जो बचेगा वो जो नंबर होगा उसके साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। तो क्योंकि 2 बचा था इसलिए 2 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। क्वेश्चन नंबर 1 का अभी हम 8 पार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं एक और आपको मेथड बताता जाऊं। इनको नंबर लाइन पर भी शो किया जा सकता है, नंबर लाइन पर भी इनको प्लस माइनस किया जा सकता है। ये दरम्यान में 0 है, एक तरफ जो राइट साइड है इधर प्लस वाले हैं, पॉजिटिव है, और इधर नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले हमने पार्ट 8 को करना है। पार्ट 8 में 3 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है और 4 माइनस का है। यहाँ पे सबसे पहले हम 3 लेते हैं, 3 प्लस का है तो ये प्लस की तरफ हमने 3 टाइम जाना है। उसके बाद आगे 2 फिर प्लस का है, 2 दफा और प्लस की तरफ चले जाए। जब भी प्लस वाला होगा वो हम राइट साइड पे रखेंगे और माइनस वाला लेफ्ट साइड पे आएगा। और इसमें माइनस वाला कितना है, -4। तो यहाँ पे हम 5 से जहां पे हम इस वक्त स्टे किए हुए हैं यहां से हम 1 2 3 4 यहां तक आएंगे। तो कहां पे हम ठहरे हुए हैं, 1 पे। तो इसलिए यहां पे आएगा हमारा 1a स्क्वायर। एक दफा फिर सुन लें, पहले 3 दफा प्लस की तरफ गए, फिर 2 दफा प्लस की तरफ गए, तो हम कहां पे पहुंच गए, 5 पर। और इसमें से 4 माइनस करना है तो वापस हम 4 आए, 1 2 3 4। क्योंकि माइनस है, माइनस लेफ्ट साइड पे आएगा, प्लस राइट साइड पे। तो इस तरह से ये हमारे जो इस वक्त रेड वाला है वो 1 पे है, इसलिए 1a। चूंकि 1 लिखना नहीं है इसलिए हम सिर्फ a स्क्वायर इसका लिखेंगे। और नेक्स्ट कितना है हमारा, 4 एंड 6। 4 जाएंगे फिर 6 जाएंगे, फिर कहां पे हम पहुंच जाएंगे, 10 पे। 7 8 9 10 11। तो इसका हम देखते हैं, पहले जाना है हमने 6 तक जाना है हमने, क्योंकि 6 किसका है, प्लस का है, पॉजिटिव है। हम 6 तक गए, उसके बाद फिर 4 पॉजिटिव है, 1 2 3 4। तो ये हम पहुंच गए 10 तक। अब इसमें से कितने माइनस करने हैं, 3। तो ये लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, 1 2 3। तो कहां पे हम हैं, 7 पर। तो हमारा यहां पे आएगा 6 एंड 4 10। 10 में से 3 माइनस किया तो ये हो गया प्लस 7a। उसके बाद 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आ गए, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गए। और 2 7 में से 2 एंड 3 5। अगर माइनस वाले को हम इकट्ठा कर लें, 2 एंड 3 5 हो गया, 7 में से 5 निकाला तो 2 आ गया। और क्योंकि बड़ी अमाउंट हमारे पास, बड़ी जो फिगर डिजिट है वो 7 है, वो प्लस का, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 एंड 3 10। 10 तक हम जाएंगे माइनस का लेकर, और उसमें से 2 जब हम पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो 7 एंड 3 10 हो गया। 10 में से 2 कितना आ गया, 8 a स्क्वायर। 7 एंड 3 10 10 किसका है, माइनस का। तो यहाँ पे
क्योंकि बड़ा माइनस क्या है इसलिए 8 के साथ माइनस आएगा। उसके बाद 5 and 4 9, 9 प्लस क्या है 3 माइनस कर लिया तो 9 में से 3 बाकी कितना बच गया 6ab। 5 and 3 8, 8 माइनस क्या है 8 में से प्लस 4 निकाला तो माइनस के 4 रह गए, -4b स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5 and 1, -5 -1 ये -6 हो गया। इसमें से 2 प्लस का निकाल दिया तो 6 - 2 = 4 और क्योंकि 6 जो है वो माइनस का है और उसमें से 2 निकाला है तो बाकी भी माइनस का ही बचेगा, -4x स्क्वायर। 7 and 6 13, 13 किसका है प्लस का है, इसमें से 3 हमने माइनस कर दिया तो ये +10 आ गया, +10xy। उसके बाद आगे 4 and 8, -4 -8 ये कितना हो गया -12, तो -12 में से +4 किया तो ये हो गया -8, -8y स्क्वायर। ये तो हमारे पार्ट नंबर 8, 9 and 10 हो गए। इसके बाद हम नीचे वाले करेंगे तो इनको मैं रेस कर रहा हूं। अभी हमारे पास ये लिखे हुए हैं पार्ट दूसरी तरीके से, हॉरिजॉन्टल तरीके से लिखे हैं, पहले वर्टिकल में थे। अब हम इसको बारी बारी पहले यहां पे लिख लेते हैं। पार्ट नंबर हमारा है 11, 4x स्क्वायर -5xy -6y स्क्वायर। ये तो हो गया पहला, यहां तक पहली रकम है, पहली पॉलिनोमियल है, पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और उसके बाद सेकंड वाला लिखना है 10xy। तो 10xy ये है, 10 के साथ साइन कौन सा है, जब कुछ भी साइन नहीं होता तो उसे प्लस समझते हैं, +10xy। और इसे कहते हैं लाइक टर्म। xy को हमेशा xy के नीचे लिखना है, वही लाइक टर्म है। उसके बाद -6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर पहले वाली रकम है, पहले वाली टर्म है 6x स्क्वायर +3y स्क्वायर, तो y स्क्वायर वाली टर्म लास्ट है 3y स्क्वायर। उसके बाद इसका तीसरा 3y स्क्वायर प्लस क्या है ये 3y स्क्वायर -4x स्क्वायर और दरम्यान में क्या है +2xy। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको नंबर लाइन पे इसको सॉल्व करेंगे। -7 -8 -9 -10। पहले हम 4 जाएंगे माइनस की तरफ, 1 2 3 4। उसके बाद -6 और है, 1 2 3 4 5 6, यहां तक हम जा गए। तो 0 से लेकर पहले -4 फिर -6, ये -10 हो गया। इसमें से हमने कितना निकालना है 4। तो जो हमने निकालना है पॉजिटिव, वो जहां पे हम पहुंचे वहां से वापस आएंगे 1 2 3 4। तो यहां पे हम आ गए, तो ये -6x स्क्वायर आएगा। यहां पे दूसरे तरीके से बता देता हूं, -4 -6 -10 हो गया। इसमें से +4 निकाला, 10 - 4 = 6, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए -6। नेक्स्ट 10 and 2 12, 12 - 5 ये प्लस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 7। 10 and 2 12, 12 - 5 7xy। और चूंकि 10 and 2 12 दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं तो इसलिए बड़े हो जाते हैं, तो आंसर में प्लस आएगा। 3 and 3 6 और ये -6, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल होने से ये 6 - 6 0 आएगा, ये हमारा ये कैंसिल हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर आएगा -6x² + 7xy।
इसके बाद हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट, पहली रकम है, ये हमारा 12 पार्ट है। 12 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, उसके बाद है प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है 2xy, तो xy के नीचे आएगा प्लस 2xy प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड वाला 4x स्क्वायर यहां पे आएगा, 4x स्क्वायर माइनस xy दरमियान वाला है, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दरमियान वाला चूंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है इसलिए हम यहां पे उसको लिख देंगे प्लस 0xy। जो नहीं है हमारे पास उसकी जगह फिल करने के लिए हम 0 उसको लिख सकते हैं। तो ये सारे प्लस के हैं, 4 and 1 5, 5 and 1 6, 6 and 1 7x स्क्वायर। ये माइनस 2xy प्लस 2xy ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां तक ये कैंसिल हो गए। उसके बाद ये वाले भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस का और माइनस का वाई स्क्वायर। इधर हमारे पास क्या बच गया, माइनस xy बच गया, और इधर 1 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि इनको किस तरह ऐड करना है। ये ऐड का क्वेश्चन था, सभी पार्ट्स को ऐड करना था। और अगर आपको समझ आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक वीडियोस पहुंचते रहें। थैंक यू।